कि मोहब्बत किससे हुई थी और कहाँ पे हुई? सारी सारी रात बातें करनी, सुबह सोते थे। 2 महीने के बाद गैप हो गया था, राब्ता बंद हो गया। साल बाद उसकी शादी हो गई है। फोन पे बात भी कर लेना तो मुझे इतना सुकून आ जाता है कि मैं देखो मैंने सारी उम्र के लिए मेरी बात और दिल से तो नहीं निकाला जा सकता। नंबर उसने बंद कर दिया है। ख्वाजा सरा की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, मोहल्ले के ताने सुनने पड़ते हैं। मेरे भाई कहते हैं ये हमारे घर में पैदा क्यों हुआ है, अम्मी इसको फेंक आओ। अगर शादी में होता तो मैं नहीं जाती, अगर कोई फौतगी होती तो मैं नहीं जाती, मुझे नहीं लेके जाती। कहते आप खाजा सराओ। वो कोई गालियां दे देता माँ बहन की, ये अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, ये इशारा क्यों मांगते हैं, किसको क्या मसला है। कोई अंडा फेंक जाता है, कोई पानी फेंक जाता है, कोई कुछ फेंक जाता है, कोई कुछ गालियां भी दे जाते हैं। ख्वाजा साहब भी एक इंसान है। गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पर बहुत तकलीफें सहनी पड़ती हैं, तब जाके उस्ताद खुश होता है, तब जाके हम भी मकाम पा लेती गुरु होने का। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, DDS मीडिया की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। हम अक्सर ख्वाजा सराओं को सिग्नल्स पर देखते हैं कि वो किस तरह से हमारी गाड़ियों से लिपट जाते हैं और फिर पैसे मांगने की हमसे दरख्वास्त करते हैं, लेकिन कभी हमने इनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जाना कि ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, ये किस तरह से अपने त्योहारों को मनाते हैं। आज मेरे साथ जो ख्वाजा सरा मौजूद है, इनसे इनकी ज़िंदगी की बात करेंगे और इन्हें जिस शख्स से मोहब्बत हुई थी वो उस मोहब्बत के बारे में भी जानते हैं कि आखिर क्यों हम लोग इनको इस हकारत की नज़र से देखते हैं। ये भी हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है। तमाम तफसीलात जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ठीक। क्या नाम है आपका? उजाला। उजाला, मेरी बात सुनो कि मोहब्बत किससे हुई थी और कहाँ पे हुई थी? मुझे एक दोस्त से मोहब्बत हुई थी, रॉन्ग नंबर से। बस रॉन्ग नंबर पे बातें होती थी, सारी सारी रात बातें करनी, इतनी सारी रात सुबह तक सुबह सोते थे, सारी रात बातें होती। उसके बाद 2 महीने के बाद गैप हो गया था। उसके बाद कॉल करना बंद हो गई थी। उसके बाद कहता मैं दुबई चला गया हूँ, दुबई से अब आया हूँ, ठीक है फलान है तो ठीक है, झूठ मारने लग गया। इधर ही था डिफेंस में। मुझे कहता मैं बाहर के मुल्क की, हाँ मेरा अमीर है वो शख्स? नहीं, इतना अमीर नहीं है, नॉर्मली, मतलब जैसे हम लोग हैं किराए पे रहते, वो भी ऐसे किराए पे ही रहता हैगा। अच्छा। तो इस वजह से फिर उससे मोहब्बत हुई। उसके बाद बातें बढ़ती गई और बातें करते गए। उसके बाद राब्ता बंद हो गया। फिर उसके बाद साल बाद उसकी शादी हो गई है। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। बस कभी कभार कॉल कर लेता है, खर्चा मांग लेता है बस। आप उसको खर्चा देती हैं? हाँ मैं देती हूँ। उसका घर आप चला रही हैं? हाँ मैं घर चला रही हूँ। वो कमाता नहीं है, काम वगैरह कोई नहीं करता? नहीं, वो काम नहीं करता। क्यों? उसका दिल नहीं मानता। तो कभी मुलाकात हुई है उससे? नहीं, मुलाकात तो अक्सर नहीं हुई, बस मोबाइल पे बात हो जाती है। कभी नहीं मिली उससे आप? नहीं, पक्की बात है? पक्की बात। 1.5 साल में एक दफा भी नहीं उससे मिली आप? नहीं, 1.5 साल में 2-3 दफा देखा था, उसके बाद नहीं था। मुझे उस फोन पे बात भी कर लेना तो मुझे इतना सुकून आ जाता है कि मैं देखो मैंने सारी उम्र के लिए मेरी बात सच्ची मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत है और दिल से तो नहीं निकाला जा सकता। नंबर उसने बंद कर दिया है। अच्छा उजाला, मुझे एक बात बताओ, ये तो आपकी मोहब्बत की जो गुफ्तगू थी वो हमने कर ली। अब मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बता सकती हैं कि एक ख्वाजा सरा की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है। लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, मोहल्ले के ताने सुनने पड़ते हैं, ये ख्वाजा सरा क्यों पैदा हुआ। मेरे भाई कहते हैं ये हमारे घर में पैदा क्यों हुआ है, अम्मी इसको फेंक आओ। अम्मी मेरी कहती मैं क्यों फेंकूँ, मैं कैसे फेंकूँ, ये मेरा बेटा है, अल्लाह ने बनाया, वो खुद से तो नहीं बना। मेरी अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं है, वो फौत हो गए हैं। अच्छा, जब आप पैदा हुई थी तो आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट किया था? हाँ किया था, मेरी वालदा ने। पढ़ाया लिखाया उन्होंने? नहीं पढ़ाया लिखाया बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो मेरी मम्मा मेहनत मजदूरी करती थी, फिर उसके बाद हम पढ़े भी नहीं है। अभी आप अपनी फैमिली के साथ रहती हो या अलग रहती हो? मैं सिस्टर के पास रह रही हूँ बस। सिस्टर भी आपकी हाँ। सिस्टर ठीक है मतलब? हाँ वो ठीक है। आप अकेली अपनी फैमिली में ख्वाजा सरा? हाँ मैं बस ख्वाजा सरा हूँ पूरे खानदान। कभी आपको बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें देखकर कभी आपको खुद से कोई मतलब हुआ है? मुझे बहुत दुख होता है कि काश अल्लाह मुझे ऐसा क्यों बनाया कि मैं फैमिली में मैं रह रही हूँ। अगर शादी में होता तो मैं नहीं जाती, अगर कोई फौतगी होती तो मैं नहीं जाती, मुझे नहीं लेकर जाती। कहते आप ख्वाजा सरा हो, हम कैसे ले जाए, हमारी बदनामी है। तो अभी ख्वाजा सरा होना गुनाह है? नहीं, गुनाह तो नहीं, अल्लाह क्या पाक। ख्वाजा सरा होना क्योंकि आपके हमारे- इख्तियार में था? नहीं मेरे इख्तियार, क्योंकि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये लड़ी में एक ख्वाजा सरा चलता आ रहा है। ठीक है, कोई हम जानबूझ के तो नहीं बने, कोई अल्लाह वालू भी पैदा हो जाता है, कोई जानबूझ के बनता है, उसको तो फिर वो खर्चे ज़ाहिर है, दुख तकलीफ पैसे कमाने के? कमाने के लिए, वो ज़ाहिर पेट पालने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। उजाला, आप क्या मेरी करती हो? ख्वाजा सराओं से ये मिन्नत है कि मेहनत मजदूरी कर लें, गलत काम ना किया करें,
ख्वाजा सराओं का बदनामा ना करें तो बेहतर हो गया। उजाला आप क्या करती हैं? मैं बस मांगती हूँ, मैं गलत काम नहीं करती, मुझे अच्छा, नफरत आप करती क्यों हूँ। कोई जॉब वगैरह क्यों नहीं कर लेती? मैं जॉब पहले ऑफिस बॉय की करती रही हूँ, वहाँ पे सैलरी कम थी, 5,000 सैलरी थी, सैलरी बढ़ती भी नहीं थी, ना ईद पे कोई जूता ना कपड़ा कुछ भी नहीं वो मालिक देता था, वो बहुत कंजूस। फिर एक जगह पे जॉब की, उसने 3 महीने की मेरी सैलरी खा के वो भाग गया, उसके बाद से ये भरोसा ही उठ गया है जॉब जॉब करने से? हाँ, अच्छा जॉब। उजाला, आप किसी की गुरु हो के चेला हो? मैं किसी की चेला हूँ अभी, गुरु नहीं हो? तो गुरु के मतलब गुरु ने मुझे गुरु बना दिया है, चौधर दे के मुझे मतलब बराबर की हूँ, मतलब तो बड़ी तो गुरु वो ही हैं। गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पर बहुत तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं, उस्ताद से रहना पड़ता है, तब जाके उस्ताद खुश होता है, तब जाके हम ही मकाम पा लेती गुरु होने अच्छा, का। जो ये ऊपर वाले लेवल पे ख्वाजा सर हैं, जो डांस करके करोड़ लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, हाँ, उस लेवल पे आने के लिए क्या करना पड़ता है? वो तो बहुत ज़्यादा डांस करना पड़ता है, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, जो डांसर वो नाम कमा जाता है। हम लोग तो शादी ब्याह को क्या कभी कभार होते कभी कभार नहीं, तो यहाँ तो हम इशारे वो पर लोग तो उन पे हजार के 500 ज़ाहिर है वो तो पागल हैं जो नोट फेंकते हैं, वो तो बस उसका डांस देखना होता है। डांस में क्या प्यारा पड़ा हुआ है भाई? उजाला, मुझे ये बताओ, जब आप सिग्नल पर खड़ी होती है तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सब तो आपको? पहले तो बहुत मुश्किल करनी पड़ती है, क्योंकि ये सार्जेंट जो हैं वगैरह मांगने नहीं देते हैं, वो कहते हैं हम पुलिस बुला रहे हैं या डाला मंगा। अभी भी मैं और बैठी जो हुई थी, कमाया नहीं मैंने कुछ। लोग गुजर रहे होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कोई गालियाँ दे देता माँ बहन की, ये अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, ये इशारा क्यों मांगते हैं, किसको क्या मसला है? गाली गुली देते हैं? हाँ, गाली चीज़ें फेंकते हैं? हाँ, गाली देते, क्या कोई फेंकते अंडा फेंक जाता है, कोई पानी फेंक जाता है, कोई कुछ फेंक जाता है, कोई कुछ गालियाँ भी दे जाते हैं, कोई छेड़ भी जाते हैं। तो इन लोगों को कुछ कहना चाहोगी लास्ट पे आप? मैं लास्ट ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी के साथ ऐसा मजाक ना किया करो, वो भी इंसान ही है। ख्वाजा सराफ भी एक इंसान है। अगर अपने माँ बाप के हो ना बच्चे तो ऐसे नहीं करना, जो आप लोगों को माँ बाप के नहीं तो समझो वो नाजायज़ ही बच्चे ऐसे करते हैं जो मतलब हराम। हमारे साथ उजाला मौजूद थी, जिसकी तमाम कहानियाँ आपके सामने पेश की हैं। हम अक्सर ख्वाजा सराओं को देखते हैं, कुछ गलत होते हैं, कुछ इस तरह सही होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी से तंग होते हैं और मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, तमाम ख्वाजा सराओं से, हमारी सोसाइटी से, कि ये लोग भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। इनको इस तरह डिग्रेड ना किया करें कि ये कोई गलत स्टेप उठाने पर मजबूर हो जाएं या अपने साथ कोई ज़्यादती कर लें। तो इनको भी अपने, जिस तरह हम आपस में बहन भाई रहते हैं, उस तरह इन्हें भी हमें हमारी सोसाइटी में पूरे हकूक़ मिलने चाहिए। ये वीडियो दिखा दो सबको, मुझे इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।